प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। उम्मीद होगी कि आप बहुत अच्छे होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई को जारी कर रहे होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य के भक्ति काल से आज 51 प्रश्न वो लेकर के आए हैं जो किसी न किसी एग्जाम में निरंतर आते रहते हैं। और मुझे आपसे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को अवश्य ही पूरा देखेंगे। चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी है? संवत 1050 से 1375 विक्रम, संवत 1075 से 1700 विक्रम, संवत 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी, इनमें से कोई नहीं। आप बताएंगे इनमें से प्रश्न कौन सा सही है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वी, संवत 1375 से 1700 विक्रम तक। अगला प्रश्न है, डॉक्टर नगेंद्र ने भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी है? 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी, 1375 ईस्वी से 1700 ईस्वी, 1400 ईस्वी से 1700 ईस्वी, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए, 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक। 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने भक्ति आंदोलन के उदय का कौन सा प्रमुख कारण माना है? ईसाई धर्म का प्रभाव, हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति, गीता का भक्ति योग, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति। क्या होगा? हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति। अगला प्रश्न है, आलवार भक्तों का मूल स्थान क्या था? आलवार भक्तों का मूल स्थान क्या था? उत्तर भारत, पूर्वोत्तर भारत, दक्षिण भारत, महाराष्ट्र। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, दक्षिण भारत। क्या होगा? दक्षिण भारत। अगला प्रश्न है, आलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है? 8, 10, 12, 20। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, 12। कितनी मानी गई है? आचार्य शुक्ल के अनुसार 12। अगला प्रश्न है, आलवार भक्त मूलतः किसको कहा जाता है? वैष्णवों को, शैवों को, शाक्तों को या सिद्धों को? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए, वैष्णवों को। अगला प्रश्न है, भक्ति भावना का मूल स्रोत भारत के किस भाग में माना गया है? उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में, महाराष्ट्र में, पश्चिमोत्तर भारत में। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य से। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? भक्ति आंदोलन हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति की उपज है। भक्ति आंदोलन तत्कालीन धार्मिक परिस्थितियों की उपज है। दक्षिण भारत से आती हुई भक्ति की धारा को पनपने के लिए उपयुक्त परिस्थितियां उत्तर भारत में थीं। यह भक्ति भावना ईसाइयों से हिंदुओं को प्राप्त हुई। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी, भक्ति भावना ईसाइयों से हिंदुओं को प्राप्त हुई। अगला प्रश्न है, अद्वैतवाद, अद्वैत वेदांत का प्रचार किसने किया था? शंकराचार्य ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, महावीर स्वामी ने,
वल्लभाचार्य ने, महात्मा बुद्ध ने? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए, क्या होगा, शंकराचार्य। अगला प्रश्न है, मेरा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन आलवार भक्त नहीं है? सरोयोगी, सरहपा, कुलशेखर, मुनिवाहन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, सरहपा। कौन नहीं है? सरहपा। कौन नहीं है? सरहपा। अगला प्रश्न है, दिव्य प्रबंध किसके पदों का संकलन है? आलवार भक्त, नैनमार भक्त, हिंदी या कन्नड़? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आलवार भक्त। कौन होगा? आलवार भक्त। अगला प्रश्न है, टाइपिंग मिस्टेक है, अलवर नहीं हो, आलवार है। क्या है? आलवार भक्तों की पद किस भाग में हैं? तमिल में, तेलुगु में, कन्नड़ में, हिंदी में? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, क्योंकि आलवार भक्त तमिल से थे तो तमिल भाषा होना अनिवार्य है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वी। अगला प्रश्न है, कबीर काव्य में उपलब्ध कुंडलिनी योग के शब्द किसके प्रभाव से ग्रह ईट हैं? सिद्ध संप्रदाय, नाथ पंथ, बौद्ध धर्म, वेदांत योग? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, नाथ पंथ। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन संत कवि नहीं है? कबीरदास, ईश्वरदास, सुंदरदास, गुरु नानक? इस प्रश्न का उत्तर डाउट में है, वैसे ईश्वर दास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ईश्वर दास। क्या होना चाहिए? ईश्वर दास। अगला प्रश्न है, संत कवियों ने वैदिक परंपराओं की आलोचना किसके प्रभाव से की? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, नाथ पंथ, शाक्त संप्रदाय? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, बौद्ध धर्म। क्या होगा? बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न है, कबीर का जन्म कब माना जाता है? 1300 ईस्वी, 1350 ईस्वी, 1455 ईस्वी, 1398 ईस्वी? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी, 1398 ईस्वी। अगला प्रश्न है, विशिष्टाद्वैत के प्रतिपादक कौन आचार्य थे? विशिष्टाद्वैत की प्रतिपादक आचार्य कौन थे? शंकराचार्य, रामानंद, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य? आप जानते हैं कि विशिष्ट कौन है? राम। इसीलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा रामानुजाचार्य। अगला प्रश्न है, श्री संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य का नाम बताइए। स्वामी हरदास, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, क्या होगा? रामानुजाचार्य। कौन होगा? रामानुजाचार्य। अगला प्रश्न है, पुष्टमार्ग का प्रवर्तक आचार्य कौन है? सूरदास जी, कुम्मनदास जी, वल्लभाचार्य जी, मध्वाचार्य? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, वल्लभाचार्य। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न है, साखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? मध्वाचार्य, स्वामी हरदास, विष्णु स्वामी, निम्बार्काचार्य?
टाइपिंग मिस्टेक है। सखी संप्रदाय, सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन होने चाहिए? सखी संप्रदाय के स्वामी हरदास। ऑप्शन बी होगा, क्या होगा? हरदास। अगला प्रश्न है, शुद्धाद्वैत सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन थे? मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी, वल्लभाचार्य, रामानंद। शुद्ध कौन है? वल्लभाचार्य जी। शुद्ध कौन है? वल्लभाचार्य जी। विशिष्ट कौन है? रामानुजाचार्य। इसका अगला प्रश्न होगा, अद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन थे? रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी, रामानंद। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, मध्वाचार्य। क्या होगा? मध्वाचार्य। अगला प्रश्न है, नरसिंह को ईश्वर का प्रमुख अवतार मानने वाले आचार्य कौन थे? विष्णु स्वामी, विष्णु त्यागी, नामदेव या निम्बार्काचार्य। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वी, विष्णु स्वामी। कौन होंगे? विष्णु स्वामी। अगला प्रश्न है, द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य का नाम बताइए। द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य का नाम बताइए। रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, गोकुलनाथ या मध्वाचार्य। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा निम्बार्काचार्य। क्या होगा? निम्बार्काचार्य। अगला प्रश्न है, संत कवियों के दार्शनिक सिद्धांतों का मूल आधार क्या है? शुद्धाद्वैत, अद्वैत से वेदांत, नाथ पंथ या बौद्ध संप्रदाय। तो इस प्रश्न का सही होगा अद्वैत संप्रदाय। क्या होगा? अद्वैत संप्रदाय। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द संत काव्य से संबंधित नहीं है? कुंडलिनी योग, सहज समाधि, नाद बिंदु, मारिफत। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी, मारिफत। क्या होगा? मारिफत। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? गुरु की महिमा, रहस्यवादी भावना, ब्रह्मांडमरों का खंडन, वर्ण व्यवस्था का समर्थन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी, वर्ण व्यवस्था का समर्थन नहीं है। अगला प्रश्न है, वल्लभाचार्य के पुत्र का क्या नाम था? संत हरदास, संत हरिदास, गोस्वामी मलुकनाथ, गोस्वामी विठलनाथ, नंददास। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, गोस्वामी विठलनाथ। गोस्वामी विठलनाथ। अगला प्रश्न है, बंगला भाषा में रचित राम कथा का नाम क्या है? कृतवासी रामायण, अध्यात्म रामायण, रंग रामायण या भास्कर रामायण। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए, कृतवासी रामायण। अगला प्रश्न है, तत्वदीप निबंध के लेखक कौन हैं? गोस्वामी विठलनाथ, कृष्णदास, वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य।
इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वल्लभाचार्य। कौन होगा? वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न है, बीजक में किस कवि की रचनाएं संकलित हैं? सूरदास की, मलुकदास की, कबीरदास की, रामानंद की। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कबीरदास। क्या होगा? कबीरदास, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, कबीर की पत्नी का नाम क्या था? लुई, कमाली, रेवली, पाई। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए, लोई। अगला प्रश्न है, इनमें से रामानंद का शिष्य कौन नहीं है? कबीर, पीपा, धन्ना, चतुर्वेदास। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी, चतुर्भुजदास। अगला प्रश्न है, रामानंद का समय इनमें से क्या है? 1368 से 1468 ईस्वी, 1450 ईस्वी से 1600 रामानंद का समय इनमें से क्या है? 1368 ईस्वी से 1468 ईस्वी, 1550 ईस्वी से 1648 ईस्वी, 1250 ईस्वी से 1325 ईस्वी, 150 ईस्वी से, टाइपिंग मिस्टेक है सॉरी, 1500 ईस्वी से 1740 ईस्वी, 1500 ईस्वी से 1740 ईस्वी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए, 1368 से 1468 ईस्वी। अगला प्रश्न है, राघवानंद जी किस प्रमुख व्यक्ति के गुरु थे? कबीर के, रामानंद के, सूरदास के या माधवाचार्य के? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा रामानंद जी। अगला प्रश्न है, सिद्धांत पंचमात्रा ग्रंथ के रचयिता कौन था? रामानंद, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, रामानंद। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी, राघवानंद। कौन होगा? राघवानंद। अगला प्रश्न है, गुरु नानक का जन्म किस सन में हुआ था? 1520 ईस्वी में, 1450 ईस्वी में, 1469 ईस्वी में, 1505 ईस्वी में। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, 1469 ईस्वी में। इस सीरीज का अगला प्रश्न है, इनमें से कौन संत नहीं है? हरदास निरंजनी, दादू दयाल, टाइपिंग मिस्टेक है इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, दादू दयाल, मीराबाई, सुंदरदास। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, मीराबाई। अगला प्रश्न है, हरड़े बाड़ी की रचयिता कौन है? गुरु नानक, दादू दयाल, मलुकदास, रविदास। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वी, दादू दयाल। अगला प्रश्न है, समाधि योग ग्रंथ किस संत कवि की रचना है? रैदास की, हरदास निरंजनी की, मलुकदास की या दादू की? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वी, हरदास निरंजनी। क्या होगा? हरदास निरंजनी। अगला प्रश्न है, सुंदर ग्रंथावली का संकलन किसने किया है? बाबू श्याम सुंदर दास ने, रामचंद्र शुक्ल ने, पुरोहित हरनारायण शर्मा ने या रजनीश ने? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा
सी पुरोहित हरनारायण शर्मा ने। अगला प्रश्न है कि सुखमणि के रचयिता कौन हैं? गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अर्जुन देव, गुरु अमरदास। इस प्रश्न का उत्तर होगा सी गुरु अर्जुन देव। अगला प्रश्न है गुरु अर्जुन देव के कितने पद गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं? 500, 1000, 6000, 5000। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी 6000। कितने हैं? 6000। कितने हैं? 6000। अगला प्रश्न है असादी बार सोहिला रही रास किस कवि की रचनाएं हैं? गुरु नानक, गुरु अंगद देव, गुरु अर्जुन देव, दादू दयाल। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए गुरु नानक देव। अगला प्रश्न है इन सिख गुरुओं में सबसे अच्छे कवि कौन थे? गुरु नानक देव, गुरु अंगद, गुरु अर्जुन देव, गुरु रामदास। इस प्रश्न का सही उत्तर है वी गुरु अर्जुन देव। अगला प्रश्न है सुखमणि, बामन, अखरी, बारहमासा किस कवि की रचनाओं के नाम हैं? गुरु अंगद, गुरु नानक, गुरु अर्जुन देव, बाबा लालदास। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी गुरु अर्जुन देव। अगला प्रश्न है काहेरी नलिनी तू कुमिलानी ये पंक्ति किस कवि की है? गुरु नानक जी, कबीर जी, हरदास निरंजनी, दादू दयाल। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी कबीर दास। अगला प्रश्न है कि ढाई आखर प्रेम का पदे सुपंडित होए ये पंक्ति किसकी है? जायसी, कुतुबुन, कबीर, ईश्वरदास। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी कबीरदास। अगला प्रश्न है कि अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम ये पंक्ति किस कवि की है? दादू दयाल, मलूक दास, सुंदर दास, कबीर दास। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी मलूक दास। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद होगी कि इस सीरीज को आप अवश्य देखेंगे। धन्यवाद।